गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुनील मौर्य, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से रिलेटेड, है ना। क्योंकि हमने इससे पहले चार्ज का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था उसको हमने कवर अप किया था। और बच्चों की जो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो आप जो भी क्लासेस लेते हो उसके अंदर साउंड की जो प्रॉब्लम्स है, वो देखो बच्चों, साउंड की प्रॉब्लम जल्दी आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। क्योंकि जैसे आपकी पहली प्रॉब्लम क्या थी कि सर बोर्ड छोटा है, सर बड़ा बोर्ड लगाओ, तो बोर्ड की व्यवस्था हुई ना, वैसे ही साउंड की व्यवस्था भी जल्दी आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी ना, वो कोई इश्यू नहीं है। आप बस भी कंटिन्यू रहो, क्लासेस को अटेंड करो। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। बच्चों, हमारी जो बेसिक प्रॉपर्टी है, वो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज। एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज। एडिक्टिविटी देखो बच्चों, एडिक्टिविटी वर्ड बना है एडिशन से। एडिशन से इट मीन्स ऐड करना, ठीक है। इट मीन्स ऐड करना। देखो, जैसे मान लो कि मैंने ये कोई सिस्टम लिया, सिस्टम इट मीन्स क्लोज सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चार्ज रख दिया प्लस का Q1, यहाँ मैंने रखा प्लस का Q2, यहाँ मैंने रखा प्लस का Q3, यहाँ मैंने रखा प्लस का Q4। मैंने इस सिस्टम में क्या किया कि चार डिफरेंट जगह के ऊपर मैंने चार चार्जेस रख दिए, है ना। जो एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि जो सिग्मा क्यू होगा, सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? एडिशन को। वो क्या होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको थ्योरीज के अंदर पूछता है कि एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, तो आप क्या जवाब दोगे बच्चों कि एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज किसी भी क्लोज सिस्टम का टोटल चार्ज जो होता है वो डिफरेंट चार्जेस के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। अलजेब्रिक सम का मतलब है कि इन सभी का एडिशन करना होता है। तो मैथमेटिकल टर्म क्या लिखोगी? सिग्मा क्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखो, इसके ऊपर जो बेस्ट न्यूमेरिकल्स है वो किस प्रकार के आ सकते हैं? क्लोज सिस्टम में बच्चों कैसा भी आ सकता है ना, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ भी आपके पास रख दिया प्लस का 2 कूलम चार्ज। मैंने आपको पढ़ाया था कि चार्ज की दो पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। यहाँ प्लस का 3 कूलम चार्ज है, यहाँ माइनस का 1 कूलम चार्ज है, यहाँ माइनस का 2 कूलम चार्ज है। और पूछेगा फाइंड द टोटल चार्ज इन सिस्टम, सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है। बच्चों मैं क्या करूं? सिग्मा क्यू इज इक्वल टू, जो प्लस के उनको पास लिख दो या फिर कैसे भी करो ना, तो 2 और प्लस का 3, ये दो चार्जेस तो हमारे प्लस के हैं और ये दो हमारे नेगेटिव, तो माइनस का 2 और माइनस का 1। जो जैसा दिया है वो वैसा लिखना है। ये जो आगे है ये इसकी यूनिट है, यूनिट हम लास्ट में लगाते हैं ना। सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 3 बच्चों कितने होते हैं? 5, और ये कितने हो गए? -2 -1, इट मींस माइनस का 3। आंसर कितना आएगा? 2 बोला। इट मींस इस क्लोज सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है? 2 कूलम, ठीक है। क्लोज सिस्टम कैसा भी है, इससे रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अदर एग्जांपल देखो इसका। मैंने ये कोई क्लोज सिस्टम लिया बच्चों, इसमें वही मैंने काम किया। यहाँ प्लस का 2 कूलम चार्ज, यहाँ प्लस का 4 कूलम चार्ज, यहाँ माइनस का 2 कूलम चार्ज, यहाँ भी माइनस का 2 कूलम चार्ज, यहाँ प्लस का 2 कूलम चार्ज और यहाँ प्लस का 1 कूलम चार्ज, और एक चार्ज को मैंने इस बार बाहर रख दिया 2 कूलम चार्ज। आपको बोलेगा कि इस जो सिस्टम है इसका चार्ज कितना है। आप क्या बोलोगे बच्चों? सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 4, फिर प्लस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2। बच्चों 4 और ये भी 4 से 4 आउट, है ना। कितने हो गए? 2 और 1 5 कूलम। बच्चों हमें पूछा है सिस्टम का चार्ज कितना है ना। हमें जो ये 2 कूलम चार्ज है ये तो आउट पड़ा है, सिस्टम से बाहर पड़ा है, तो हमें इसको मेजरमेंट नहीं करना। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आएगा बच्चों? 5 कूलम आएगा, ठीक है। इससे बेस्ट जो भी न्यूमेरिकल्स आओगे आप आसानी से सॉल्व कर दोगे, है ना। कुछ नहीं करना, बाहर वाले चार्ज को इंक्लूड नहीं करना, उनको एडिशन नहीं करना, जो सिस्टम के अंदर चार्ज है उन्हीं को इंक्लूड करना है, ओके।
कॉन्सेप्ट को फॉलो करो बच्चों, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षित, ठीक है, मतलब कंप्लीट चार्ज आफ्टर रिएक्शन से पहले का, रिएक्शन के बाद का कंप्लीट संरक्षित होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। रिएक्शन के पहले चार्ज कितना है, रिएक्शन के बाद कितना है, बराबर इक्वल होने चाहिए। आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि एनर्जी का कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता था बच्चों आपको, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यही तो बोलता था। इट मींस एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। वो सेम सिस्टम यहाँ पे है, चार्ज को भी ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बट इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर किया जा सकता है। वो ट्रांसफर कैसे होगा वो देखो। लेट मैंने कोई एग्जांपल लिया है ना कि 1 हाइड्रोजन 2, और यहाँ पे मैंने सेकंड एग्जांपल लिया कि 6 कार्बन 12, और मैंने यहाँ पे ले लिया आफ्टर रिएक्शन अक्स। तो मेरे को बताओ कि अक्स प्रोडक्ट कौन सा है, कौन सा पार्टिकल है अक्स। पहले आप इसका बेसिक इंफॉर्मेशन देखो। यदि मैं ये बोलता हूँ कि 1H2, इसका मतलब ये कि ये जो 1 है ना, ये तो है प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये जो 2 है आपका, ये है आपका मास नंबर, मास नंबर। जब मास नंबर में से प्रोटॉन के नंबरों को घटाया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स के जो नंबर होते हैं उन्हीं को चार्ज बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, प्रोटॉन भी चार्ज है। यहां चार्ज कितना है बच्चों, 1, ये चार्ज 1 है। यहां चार्ज कितना है, 6। तो आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद भी चार्ज कितना होना चाहिए बच्चों, 7 ही होना चाहिए, तो 7। अब आपने 10th क्लास में 11th में केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल पढ़ी है ना। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट है सिस्टमेटिक ढंग से कि ये एलिमेंट कितने नंबर पे आता है, ये एलिमेंट कितने नंबर पे आता है ना, तो वो आपको चेक करना है कि 7 नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है। ज्यादा भी नहीं तो आप कम से कम 30 जो एलिमेंट है उनकी सीरियल वाइज याद रखो, है ना। तो 7 पे नाइट्रोजन आता है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। 7 पे क्या आएगा, नाइट्रोजन, है ना। ऊपर देखो बच्चों मास नंबर कितना आएगा, यहाँ मास कितना है 2, यहाँ मास कितना है 12 है, तो टोटल मास कितना हो गया 14। तो वो एलिमेंट कौन सा है बच्चों, वो एलिमेंट है नाइट्रोजन, है ना। आफ्टर रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद और रिएक्शन से पहले दोनों का चार्ज क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए, है ना। तो वो क्या होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यदि आपको डेफिनेशन की वो बात करता है, डेफिनेशन क्या बोलोगे कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, एक एग्जांपल से और समझो आप, ठीक है। ये आपका 2 हीलियम 4 प्लस 6 कार्बन 12, यहाँ आपको दे दिया 1 हाइड्रोजन 2, यहाँ आपको बोला अक्स। देखो क्वेश्चन आपको मेथड जो है उस पे फॉलो करना है। आपको ये नहीं रखना कि सर यहाँ तो 7 आया और यहाँ तो केवल एक अक्स ही पार्टिकल था, यहाँ अक्स के साथ कुछ ऐड हो गया। हमारा रूल क्या बोलता है कि रिएक्शन से पहले का चार्ज और रिएक्शन के बाद का चार्ज, दोनों चार्ज इक्वल होने चाहिए, है ना। वही काम यहाँ करना है। मैंने बोला नीचे वाला क्या होता है, प्रोटॉन्स नंबर होते हैं। प्रोटॉन्स नंबर को क्या बोला जाता है, आपका चार्ज बोला जाता है। यहाँ 2 और 6 कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ भी बच्चों कितना आना चाहिए आफ्टर रिएक्शन, 8 आना चाहिए, लेकिन 8 तो इसने ऑलरेडी दे दिया, तो 7 और बचेगा 7 पे वही पार्टिकल आता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। आप 30 तक ऐसे याद रखोगे, ठीक है। 7 नाइट्रोजन। उसके बाद देखो बच्चों ऊपर मास नंबर 4 और 12 है, 16 हो गए। 16 में से अगले ने 2 तो ऑलरेडी दे दिया, तो कितने बचे 14। तो यहाँ कितना आएगा 14। इट मींस आंसर तो सेम है लेकिन क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट, है ना। आपको केवल रूल को फॉलो करना है। आपको ये नहीं चेक करना कि यहाँ तो सर अक्स था, यहाँ अक्स के साथ कुछ पार्टिकल ऐड हो गया। ओके, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी देखो बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है थर्ड प्रॉपर्टी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों? क्वांटा का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट। इट मींस या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके साथ प्लस माइनस भी होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है, इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है। कंजर्वेशन दोनों कंडीशंस में लागू होता है। इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाना, इलेक्ट्रॉन का एक दूसरी बॉडी से पहली बॉडी के ऊपर आना, दोनों पे कंजर्वेशन लगता है। प्लस माइनस 3 इस प्रकार। इट मींस जो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो हमेशा कंप्लीट होगा, ठीक है। बेस्ट किस पे है? देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने क्या पढ़ा? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, है ना। वही काम करना है कि जो भी चार्ज हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर भेज रहे हैं, ठीक है, इस बॉडी से इस बॉडी के ऊपर भेज रहे हैं, वो चार्ज कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट का मीनिंग ये नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन एक जाएगा दो जाएगा, नहीं। कंप्लीट का मतलब है इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 3 जाएंगे, इस प्रकार जाएगा। इस प्रकार नहीं जाएगा कि e/4 इलेक्ट्रॉन को आपने भेज दिया, e/6 को भेज दिया, 5 e/6 को भेज दिया, इस प्रकार नहीं जाएगा। मल्टीपल होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3। यहां तक क्लियर है? क्या लिखोगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है कि जो भी चार्ज हम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर कर रहे हैं वो हमेशा क्वांटा के रूप में जाना चाहिए। क्वांटा का मतलब है वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, है ना। अब थ्योरी पूछे तो आप ये लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या होगा? Q = प्लस माइनस NE। यहाँ जो Q है आपका वो है बच्चों चार्ज, क्या है? चार्ज। E जो है N जो है आपका वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E जो है वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है बच्चों? 1.6 × 10⁻⁻19 गुना। ये मैंने मेरी फर्स्ट क्लास में बताया था ना। इससे पहले जो मैंने क्लासेस बनाई थी उसके अंदर मैंने प्रोटॉन का चार्ज भी बताया था, इलेक्ट्रॉन का भी बताया था। तो ये आपको याद रखना कितना चार्ज होता है उसका। अब इससे बेस्ट मैं न्यूमेरिकल बताता हूं आपको, है ना। एग्जाम्पल देखो, 3 कूलम चार्ज को, कितना कूलम है? 3 कूलम। 3 कूलम चार्ज को वन बॉडी टू अनदर बॉडी भेजने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, एंड फाइंड करना है। मैंने आपको फॉर्मूला क्या पढ़ाया? Q = प्लस माइनस N × E। प्लस माइनस को छोड़ो, ठीक है। Q = N × E। ये केवल नेचर बताएगा इलेक्ट्रॉन आ रहा है या जा रहा है ना, वो कोई इशू नहीं। Q की वैल्यू हमने दे रखी 3, N हमें फाइंड करना है। E का इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने फिक्स बताया था 1.6 × 10⁻⁹। इसका क्या लगाओगे? डिवाइड 3/1.6 × 10⁻⁹ = आपका n, क्योंकि जो भी चीज मल्टीपल में होती है वो डिवाइड हो जाती है। इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर एक जीरो लगेगा, है ना। 30/16 10⁻⁻⁹ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁹ हो जाएगा, और = आपका n। बच्चों देखो पहले तो इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है आसानी से, है ना। ये होगा 15 और ये होगा 8। कितना आंसर बना? 15/8 × 10⁻⁹ = आपका n। 15 के अंदर 8 का डिवाइड कर दो, 8 × 1 = 8, बच के कितने? 7 उतारेंगे 0। जब भी हम 0 उतारते लग जाता है पॉइंट, है ना। 8 से कितने होते हैं बच्चों? 64 होते हैं ना, 64। कितने बचेंगे? 6 बचेंगे, उतारेंगे 0, फिर कितनी बार जाएगा? 7। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आया? 1.87 × 10⁻⁹ आपका टाइम कितना आया? 1.87 × 10⁻⁹।
अब देखो बच्चों, इसके आगे मेरे यूनिट नहीं दिया है ना, क्योंकि n जो होता है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। यूनिट लेस कैसी होती है वो और बता देता हूँ आपको। देखो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि Q इज इक्वल टू n इंटू ए। तो n इज इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन ए। इट मीन्स Q चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी यूनिट भी क्या होगी, कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल आउट। इट मींस n जो होगी वो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी पढ़ाई जो आपके एनसीईआरटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोला जाता है इनको, चार्ज की प्रॉपर्टीज काफी है, ठीक है, लेकिन जो ये 3 प्रॉपर्टी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। चार्ज की आपको अलग अलग बुक में अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलेगी, किसी में 10 प्रॉपर्टी दी हुई है, किसी में 15 है, ठीक है, किसी में ओनली 3 ही है। तो आपको जो मेजर फोकस करना है वो इन 3 के ऊपर करना है ना, क्योंकि कोई भी चीज होती है, जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति की बात करें, हम व्यक्ति स्पेस की बात करते हैं, तो कोई अपने आप में अलग अलग अपनी प्रॉपर्टीज लेके बैठा है, किसकी क्या प्रॉपर्टी है, किसकी क्या प्रॉपर्टी है। आज मेरी प्रॉपर्टी कुछ अलग है, बाकी टीचर्स की प्रॉपर्टी कुछ अलग है, उनका मेथोडोलॉजी अलग है, मेरा अलग है ना। और जो बच्चे बोल रहे थे कि सर आपकी जो क्लासेज है वो काफ़ी कम टाइम की होती है, तो उसको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चों देखो धीरे धीरे है ना टाइम इंक्रीज होगा आपका, वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो अभी आप जहाँ से भी कोर्स आपने ले रखा है वो कंटिन्यू रखिए और मेरी क्लास को आप ऑफर के रूप में प्राप्त कीजिए, ठीक है। जैसे भी आपको टाइम मिलता है, हाँ कि सर की सुनील सर की क्लास आई है फिजिक्स की, तो हम ले, जो आपका कोर्स जहाँ से भी आपका चल रहा है उसको भी कंटिन्यू रखिए ना, उसको डाइवर्ट नहीं होना है आपको, और मेरी क्लास बोनस के रूप में पढ़िए, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। थैंक यू बच्चों।